यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन के बारे में सेकेंड यूनिट का सेकेंड पार्ट आपका चल रहा है काइनेमैटिक्स का, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। इसमें हम एक्सेलरेशन के बारे में बता चुके हैं, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन तक, और अब हम पढ़ रहे हैं फॉर्मूले फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। अगर यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन है उसके लिए कुछ फॉर्मूले काफी इंपॉर्टेंट है, ये आपने 9th क्लास में भी पढ़ी हुई है, इक्वेशंस ऑफ मोशंस को कहते हैं, वही हम पढ़ने जा रहे हैं। तो देखिए थोड़ा इसके लिए एक बार थोड़ा फिगर लाता हूँ कि एक ऑब्जेक्ट यहाँ से स्टार्ट हुआ चलना, किसी टाइम पर वो यहाँ पहुँच गया पॉइंट ए पर, स्ट्रेट लाइन मोशन में चल रहा, फिर वो बी पर पहुँच गया, ठीक है। तो यहाँ मान लो टाइम स्टार्टिंग में 0, यहाँ t1 और यहाँ टाइम हो गया t2। यहाँ से यहाँ तक उसने डिस्टेंस कवर की, वो x1 है, और यहाँ से यहाँ तक की लोगे तो x2 और मार के चलते, ठीक है। एक ऑब्जेक्ट यहाँ से ऐसे जा रहा है और हम इसका मोशन मान रहे हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड, मतलब उसकी वेलोसिटी चेंज होती रहेगी, इसमें एक्सेलरेशन होगा, इसकी वेलोसिटी लगातार चेंज हो रही है, बढ़ रही है मान लो, और वो t1 टाइम पर अलग है, t2 पर अलग है। तो मान लेते हैं लेट एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग with uniform acceleration a, एक्सेलरेशन जो है a है यहाँ पर, तो मान लेते हैं ऑब्जेक्ट इज एट a at time t1 and at b at time t2, अलग अलग टाइम पर वो इस प्रकार से a एंड b पर है, और v1 एंड v2 be the velocities at a and b respectively, ये हमने मान लिया है, ठीक है। डिस्टेंस आपको दिख रही है फिगर में, फिगर OA इक्वल टू x1 एंड OB इक्वल टू x2, ये हमने दिखा रखी है। अब हम ये हमने सारी चीजें बता दी इसके बारे में, और 1 बाई 1 हम इक्वेशन निकालने जा रहे हैं। इक्वेशंस को हम अलग अलग नाम दे के चलते हैं, जैसे कि एक इक्वेशन है वो वेलोसिटी और टाइम में रिलेशन है, तो वेलोसिटी टाइम रिलेशन कहते हैं। एक पोजीशन में और टाइम में है तो पोजीशन टाइम रिलेशन, और एक पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन। तो 1 बाई 1 यहाँ पर स्टडी करेंगे। पहले हम कर रहे हैं वेलोसिटी टाइम रिलेशन। देखिए वेलोसिटी में और टाइम में रिलेशन हमें करनी है, तो ये ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ तक गया है, इसमें पूरे मोशन में एक्सेलरेशन है a, और एक्चुअल में एक्सेलरेशन होता कैसे क्या है, निकालते क्या है, कैसे हम, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। अगर हम बात करें पॉइंट a से पॉइंट b तक की, पॉइंट a से b तक जाने में ऑब्जेक्ट ने टाइम कितना लिया, यहाँ कितना टाइम है t1, यहाँ है t2, तो यहाँ से यहाँ तक का t1, यहाँ से यहाँ तक का t2, तो यहाँ से यहाँ तक कितना होगा, इसमें से घटा दें t2 माइनस t1। वेलोसिटी यहाँ v2 है, यहाँ v1 है, तो हम ये कहें कि एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम a to b
क्या होगा फॉर्मूला A इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। वेलोसिटी में चेंज कितना होगा, फाइनल माइनस इनिशियल v2 माइनस v1। पॉइंट B पर v2 है, A पर v1 है, तो टाइम t2 माइनस t1, ठीक है। तो v2 माइनस v1 इक्वल टू A इंटू t2 माइनस t1 एंड v2 इक्वल टू v1 प्लस A t2 माइनस t1। अब हम ये कहते हैं कि ये टाइम यहाँ की बजाय यहाँ से स्टार्ट करें ऑब्जेक्ट का मोशन, t1 को 0 मान लें, t2 को मान लें t। If t1 equal to 0 and t2 equal to t, तो 0 टाइम पर वेलोसिटी होती है, उसको इनिशियल वेलोसिटी कह के चलते हैं, u से लिख देते हैं। Then v1 will be u and v2 will be v, और ये कह सकते हैं। पुट करेंगे इसमें, it implies that a will be equal to, ये सब यहीं से कर देंगे, v2 की जगह पे v इक्वल टू u प्लस a, t2 की जगह पे t और t1 की जगह पे 0, तो क्या आ गया v इक्वल टू u प्लस at, and this is the velocity time relation। पहली रिलेशन हमने निकाल दी वेलोसिटी में और टाइम में, इसको वेलोसिटी टाइम रिलेशन कह के चलते हैं। नेक्स्ट हम कर रहे हैं पोजीशन टाइम रिलेशन। देखिए सीधी सी बात है, पोजीशन टाइम कर रहे हैं तो पोजीशन लेके चलेंगे और डिस्टेंसेस लेके चलेंगे। पोजीशन ये है, यहाँ से यहाँ तक की अगर हम बात करें, ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ तक जब जाता है, हम इसमें एवरेज वेलोसिटी लेके चलते हैं, क्योंकि वेलोसिटी चेंज हो रही है ना, वेरिएबल तो एवरेज निकालनी पड़ेगी। A से B तक ऑब्जेक्ट जब जाता है तो की एवरेज वेलोसिटी कितनी है, और एवरेज वेलोसिटी को हम दो तरीके से निकाल सकते हैं कि टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन, या फिर इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 2। तो एवरेज वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम A to B क्या होगी, VAV लेता हूं मैं। डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम A to B अपॉन टाइम टेकन। अब देखिए ध्यान से, O से A तक तो x1 है, O से B तक x2 है, तो A से B तक x2 माइनस x1 और टाइम t2 माइनस t1। आल्सो एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, v2 माइनस v1 डिवाइडेड बाय v2 प्लस v1, या v1 प्लस v2 लिखो आप, एक ही बात है, डिवाइडेड बाय 2 एवरेज वेलोसिटी। अब ये भी एवरेज वेलोसिटी है, ये भी लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो राइट हैंड साइड भी सेम होगी, तो इट इंप्लाइज दैट x2 minus x1 divided by t2 minus t1 equal to v2 plus v1 plus v2 लिखते हो, v2 plus v1 आपकी मर्जी है, डिवाइडेड बाय 2, ये इक्वल होंगे। देखिए इसमें आप एक काम और भी कर सकते थे, तरीका ये है, या सीधा आप निकालते डिस्प्लेसमेंट कवर्ड फ्रॉम A to B, A से B तक की डिस्प्लेसमेंट कवर्ड निकालेंगे, एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम टेकन, तब भी यही फॉर्मूला आता आपका। तो
अब देखिए आगे, यहां से हम x2 माइनस x1 v1 प्लस v2 डिवाइडेड बाई 2 ये इधर आते, देखो वही है ना, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ए टू बी इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम, तब भी वही बात है। लेकिन v2 कितना है, बट v2 इक्वल टू जो पहले निकाल चुके हैं v1 प्लस a t2 माइनस t1, पुट करेंगे तो इट इंप्लाइज दैट x2 माइनस x1 v1 प्लस a t2 माइनस t1 डिवाइडेड बाय 2 और सारा मल्टीप्लाई है t2 माइनस t1 से, ये 2v1/2 होगा, सीधा v1 लिख देता हूं, ये a/2 t2 माइनस t1 और फिर बाहर t2 माइनस t1, x2 माइनस x1 इक्वल टू v1 इंटू t2 माइनस t1 प्लस a/2 t2 माइनस t1 स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई। अब ये क्या है भाई, x2 माइनस x1 a से b तक की डिस्प्लेसमेंट है ना, तो हम ये लिख सकते हैं इसको, चलो एक बार ये कर लेते हैं हम, इफ t1 इक्वल टू 0 एंड t2 इक्वल टू t, ये कह लेते हैं, तो फिर हम कहेंगे देन वही v1 इक्वल टू u हो जाएगा, v2 में लेने की जरूरत ही नहीं हमें, और x1 इक्वल टू x नोट और x2 इक्वल टू x कह लेते हैं उसका, तो क्या होगा, क्या मिलेगा हमें, therefore we get x माइनस x नोट u t माइनस 0 t हो जाएगा a/2 और ये t स्क्वायर, और x माइनस x नोट क्या है, डिस्प्लेसमेंट, x माइनस x नोट इक्वल टू s यानी डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम a to b, so s equal to ut plus half a t square। ठीक है, तो यहाँ से हमें दूसरी रिलेशन मिल गई, दूसरी इक्वेशन मिल गई, जिसको हम कह के चलते हैं पोजीशन टाइम रिलेशन। ठीक है, तो ये पोजीशन टाइम रिलेशन हुई आपकी, और नेक्स्ट हम कर रहे हैं थर्ड पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन। देखिए पोजीशन इसमें भी आई, तो इसका मतलब स्टार्टिंग इसकी वैसे ही करेंगे हम, पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन निकालने के लिए हमें इसमें से टाइम को एलिमिनेट करना पड़ेगा, टाइम हम नहीं रखेंगे, टाइम की जरूरत हमें नहीं पड़ेगी, तो वही हम बात करते हैं एवरेज वेलोसिटी की, एवरेज वेलोसिटी फ्रॉम ए टू बी, वही VAB। एक तो डिस्प्लेसमेंट x2 माइनस x1 डिवाइडेड बाय t2 माइनस t1, यही इक्वल होगा v1 प्लस v2 डिवाइडेड बाय 2, वही चीज की हमने, तो x2 माइनस x1 इक्वल टू v1 प्लस v2 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय t2 माइनस t1। अब यहाँ हमें क्या है, टाइम नहीं चाहिए, हमें रिलेशन पोजीशन में और वेलोसिटी में निकालनी है।
तो टाइम को एलिमिनेट करना है तो क्या यूज करेंगे, एज a इक्वल टू, हमने पढ़ा था ये क्या था, एक्सेलरेशन, चेंज इन वेलोसिटी v2 minus v1 upon t2 minus t1. It implies that t2 minus t1 will be equal to v2 minus v1 divided by a. Putting in this equation, x2 minus x1 equal to v1 plus v2 divided by 2 और यहाँ v2 minus v1 divided by a. यहाँ एक आइडेंटिटी बन रही है v2 minus v1 v2 plus v1 a minus b a plus b मल्टीप्लाई में है तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर तो x2 minus x1 equal to v2 स्क्वायर माइनस v1. ये ध्यान रखना v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर नहीं करना है क्योंकि a माइनस b प्लस वाले को तो आगे पीछे कैसे भी लिख सकते हैं, लेकिन इसमें देखो ये है a माइनस b, तो ये यहाँ पर ये a है a माइनस a प्लस b, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2a दोनों की प्रोडक्ट x2 माइनस x1. हम यहाँ कोई कह देते हैं इफ x1 इक्वल टू x0, x2 इक्वल टू x, v1 इक्वल टू u इनिशियल वेलोसिटी एंड v2 इक्वल टू v फाइनल वेलोसिटी, तब हमें क्या मिलेगा, सारी चीज इसके अंदर पुट करेंगे तो क्या मिलेंगे भाई, x माइनस x नॉट b स्क्वायर माइनस u स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2a and it is this displacement where x minus x naught is equal to s, that is displacement. So s equal to v square minus u square divided by 2a, or we can say v square minus u square equal to 2as. ये की तीसरी रिलेशन जिसको हम कहकर चलते हैं पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन, ठीक है। ये तीनों रिलेशन हुई, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, काम आने की चीज़ें हैं, काफ़ी सारे न्यूमेरिकल्स जो हैं इनके ऊपर बनते हैं। नेक्स्ट जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो होगी हमारी डिस्टेंस कवर्ड इन nth सेकंड। देखिए हमने एक फॉर्मूला अभी बीच में यहाँ पर निकाला, ये भी डिस्टेंस निकालने के लिए है टी टाइम में, स्टार्टिंग से लेकर टी टाइम, मतलब 0 से लेकर वो 10 सेकंड तक हो सकता है, 10 घंटे तक हो सकता है, पूरे टाइम का की डिस्टेंस। और अगर हम ये कहें कि जब उधर चल रहा है बीच में किसी एक सेकंड की अगर डिस्टेंस पूछ ली जाए, एक ऑब्जेक्ट चला यहाँ से ए से बी तक जाने में 10 सेकंड उसने ली अंतर हिस्सों में, तो आपसे पूछ लिया जाए कि बीच में 7वीं सेकंड में उसने कितनी दूरी तय की किसी एक सेकंड के बीच में, उसके लिए हम काम करेंगे अब, ठीक है। डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकंड, nv सेकंड, nv 5वीं 6वीं 7वीं 8वीं कौन सी भी हो सकती है, 1 सेकंड, ठीक है। देखिए सर क्या करेंगे हम, एज वी नो दैट डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन टी टाइम, टी टाइम यानी सेकंड में लेके चल रहे हैं हम, इन टी सेकंड इज गिवन बाय, इसको क्या दिया जाता है, एस के लिए टी लिख लेता हूं मैं फॉर टी टाइम, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अगर टी की बजाय मैं एन कह दूं तो टी की जगह एन आ जाएगा। फॉर एन सेकेंड्स, ध्यान रखना ये
9th 10th 11th, मतलब 8 की बात करें, ये n सेकंड्स तो 0 से लेकर मतलब n तक सारी आ गई, वो 10 तक है, 20 तक जितनी भी है। तो n सेकंड्स के डिस्टेंस ट्रैवल निकाल रहे हैं, तो Sn इक्वल टू un प्लस 1/2 a n स्क्वायर। अब थोड़ा ध्यान देना एक बार, अगर मैं कहूँ आपको 7वीं सेकंड की डिस्टेंस ट्रैवल्ड निकालनी है, तो 7वीं सेकंड कौन सी है? 6 के बाद जो आई। अगर मैं कह दूं आपको किसी ऑब्जेक्ट ने 7 सेकंड में तो 100 मीटर कवर किया है और 6 सेकंड में उसने जो है 80 मीटर कवर किया था, तो 7वीं सेकंड में कितना किया उसने? टोटल 7 सेकंड की जो है उसमें 6 सेकंड की घटा देना तो 20 मीटर आपके पास है। ठीक है, तो यहाँ पर वही करना हमें, और n सेकंड की तो ये हो गई, तो ऐसे ही निकालेंगे डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन n-1 सेकंड्स, तो s n-1, u के साथ भी n-1 और यहाँ भी n-1 का स्क्वायर। अब हम निकाल पाएंगे, सो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकंड में डिस्टेंस ट्रेवल्ड निकालना है, उसको डिनोट कर रहा हूं मैं dn से, dn, तो वो होगी Sn माइनस Sn-1। अब Sn कितना है? un प्लस हाफ a n स्क्वायर माइनस n-1 मतलब ये है u n-1, बाहर माइनस में यहाँ माइनस हो जाएगा 1/2 a n-1 स्क्वायर। सॉल्व करें इसको, un हाफ a n स्क्वायर माइनस un प्लस u माइनस 1/2, तो सॉल्व करोगे तो n स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2n a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, ये खत्म हो जाएगा। तो dn कितना बचा? dn इक्वल टू, देखिए 1/2 a n स्क्वायर प्लस u, इसको मल्टीप्लाई कर लो, माइनस 1/2 a n स्क्वायर माइनस a/2 प्लस a n, दूसरी टू कैंसिल हो जाएगा, 1/2 इंटू 2, ये फिर खत्म हो गया यहाँ पर। तो देखिए यहाँ से dn इक्वल टू u प्लस a n लिख देता हूँ एक बार मैं, देखिए यहाँ से, और माइनस a/2। अगर यहाँ से कॉमन निकाले हम कॉमन निकाल लेते हैं a/2 कॉमन निकाल लिया हमने, तो a तो यहाँ है, बाहर निकल गया, 1/2 नहीं है, 1/2 कैसे नहीं है, तो 2 आ जाएगा इसके साथ में, 2n। मतलब अगर मैं ऐसा करूँ इसको 2 से भी मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करूँ तो n ही रहेगा ना, ये 1/2 बाहर निकल जाएगा तो 2n रह जाएगा। ठीक है, तो 2n minus 1, this is the formula for the distance traveled in nth second। किसी ऑब्जेक्ट के द्वारा यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन में nth सेकंड का कि अगर आपको डिस्टेंस कवर निकालनी है तो ये फॉर्मूला लगेगा डायरेक्टली, आपके पास इनिशियल वेलोसिटी हो, एक्सेलरेशन हो।
nth तो मतलब आपको दिया गया होगा, 9वीं है तो 9, 7th है तो 7 यूज किया जाएगा इस प्रकार से। ठीक है, तो ये कुछ फॉर्मूले थे। आज की वीडियो में इतना ही, आगे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ध्यान से इनको पढ़ लेना। ओके।